चलिए आज हम बहुल माध्यिका को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कल प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसमें क्या, इसमें संचयी काम होता है। किसका काम होता है? संचयी की आवश्यकता पड़ता है। जैसे माध्यिका बहुलक में किसका काम था? किसका? बारंबारता के। इसमें संचयी बारंबारता क्या होगा? बोलिए जी, आवश्यक होगा। ठीक, इसे देखिए, आवश्यक बारंबारता। बारंबारता को हम लोग लिखते हैं छोटकी एफ से। किसे लिखते हैं? आप यहाँ सीख जाओ। माध्यिका में जरूरत होगी किसकी? संचयी बारंबारता की। लेकिन उसमें सवाल में देगा थोड़ा बारंबारता, थोड़ा खुद निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता, या पहले से देगा अवेलेबल रहेगा संचय बारंबारता तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो और ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सिखाते हैं कि बारंबारता को कैसे कन्वर्ट करते हैं संचय बारंबारता में। संचय बारंबारता को बड़की एफ से इंडिकेट करते हैं और बारंबारता को छोटकी एफ से करते हैं। छोटका से बड़का में जाना तो जोड़ के जाएंगे, और बड़का छोटका में तो घटा गाएंगे। यही एक ट्रिक था, मुंह से निकल गया, बोल दिए। बारंबारता, बारंबारता को कन्वर्ट करना है किसमें? संचयी बारंबारता में। किसमें? संचयी बारंबारता में। इसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? चलिए ट्रिक थोड़ा सा समझिए कि छोटी एफ है, समझने के लिए छोटी एफ से जाना है बड़ी एफ में। तो बताओ छोटा को बड़ा करना, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो याद हुआ कि छोटका से बड़का मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कहे मतलब कि बारंबारता को संचय में चेंज करेंगे तो जोड़ते चल जाएंगे, और संचय को करेंगे बारंबारता में तो क्या करेंगे? घटाते चले जाएंगे। लेकिन तो भी पहचाने का तरीका हो सकता है पहले से रहे यही अवेलेबल कि संचय कि वहां रहेगा लिखल बारंबारता, लेकिन लिखल नहीं रहेगा संचय। समझना है कैसे? या तो बढ़ते चल गया तो संचयी, घटते चल गया तो संचयी। बात और पहले बोले थे एक बार, और जैसे मन तैसे क्या समझेंगे? बारंबारता। तो बारंबारता का सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, यानी कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। लेकिन संचय में या बढ़ते जा रहा है तो बढ़ते चला जाएगा, या घटते चला जा रहा है तो बोलो घटते चला जाएगा। ये क्या है? संचय बारंबारता पहचाने का तरीका है। ठीक, चलिए जैसे हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं छोटी एफ, यहाँ लिख रहे हैं बड़ी एफ। यानी छोटी एफ से बड़ी एफ में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 3 दे दिए, 2 दे दिए, 8 दे दिए, फिर 2 दे दिए, 8 दे दिए। बोलो संचयी बारंबारता की बारंबारता है? बारंबारता। 3 के बाद 2 घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। अब इसको हम एफ निकालना, तो सुनना ध्यान से कैसे निकलते हैं। पहला जो है वो इसी लिखेंगे, फिर कोना को नहीं जोड़ते हैं। 3 2 5, 8 5 13 15 23 हो गया। समझी? देखो तो बढ़ते चल गया। 3 के बाद 5। हाँ, ये नहीं कि मतलब सेम बढ़ेगा, नहीं, मतलब यहाँ पर ओपिनियन नहीं बढ़ता है, बस बढ़ते जाएगा। 3 के बाद देखो 5 हो गया, 5 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद कितना हो गया? 23 हो गया। लेकिन बढ़ते चल गया कि नहीं? डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? इंक्रीज किया, इंक्रीज मतलब बढ़ गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एफ से छोटी एफ। फिर से देखते हैं कि छोटी एफ निकालते हैं वही चीज आता है कि नहीं। ये छोटी एफ से बड़ी एफ निकाले, बड़ी एफ से क्यों निकाल रहे हैं? तो बोलो वही चीज आना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, वही लिख देना पहले। 3 के तीनों मिल गया पहले। अब एकरा में से घटाना। 5 में से 3 गया 2, 13 में से 5 गया 8, 15 में से 13 गया 2, और 11 में से 11 गया। ऐसे सीख गए? बोलो याद हुआ? संचयी को बनाना है बारंबारता में तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और बारंबारता को बनाएंगे संचय में तो जोड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है सर आप ऊपर से लिखे 3, हम नीचे से लिखते 23 फिर जोड़ते हैं। तो संचय बारंबारता 2 प्रकार के होता है, कम प्रकार के, एक होता है अधिक प्रकार के। क्या होता है? एगो कम प्रकार के, एगो क्या होता है? अधिक प्रकार के। ठीक ना? एगो बढ़ते चल जाएगा तो कम प्रकार के, और घटते चल जाएगा तो अधिक प्रकार, उल्टा होता है इसमें। ठीक ना? इसको लिखना है, याद हुआ? चलो लिखना है, मने में सेट करना है। चलिए अब हम समझते हैं कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। वो पता है ना बच्चा वाला 7 मामला, सम रहने पर विषम रहने पर n/2 प्लस 1 ऐसे करके। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं माध्यक बराबर, बोलिए एम ई बराबर, बोलिए जी, बोलो एल प्लस चुपो n/2। यहाँ n मतलब हुआ कुल बारंबारता, n मतलब कुल बारंबारता, माइनस बड़ी एफ, बोलो बटे एफ गुना आई। ये छोटा सा है, याद रहेगा जी? बोलिए, बोलो एल प्लस, अच्छा एल वही ना होगा जो उसमें था, अच्छा आई वही ना होगा जो उसमें था। कैसे निकालते थे? एल हो गया हुआ वाला, आई हो गया घटा के, आई एफ तपते बारंबारता। देखो ये जो 2 चीज समझो, एगो है यहाँ बड़ी एफ, एगो यहाँ छोटी एफ। छोटी एफ तो जरूर होगा, ये बारंबारता में कुछ होगा ना, होगा जी? जरी बड़ी एफ है तो यहाँ क्या होगा? संचयी होगा। क्या होगा? बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना। इसलिए याद रखना कि माध्यिका में किसकी जरूरत होती है? संचयी के भी और बारंबारता का भी। बारंबारता तो लगेगा, निकाल लेंगे तब लगाएंगे। एन मतलब हो गया कुल, कुल एन मतलब हुआ कुल बारंबारता, कुल बारंबारता।
कुल बारंबारताओं का योग, वहां दिले रहेगा योग। ठीक, चलिए और चलिए अब यहाँ सबसे पहले ये निकालने से पहले क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे। जिस तरह से बहुलक वर्ग निकालते थे, याद है कि ना, सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग, वर्गंतराल वही ना होता था, वर्ग बहुलक वर्ग। देखते थे कौन सबसे बड़ा, उसको घेर लेते थे। इसमें क्या करना है, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, कहेंगे n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला। छोटी एफ से नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे, बोलिए जी, बड़ी एफ से देखेंगे। n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। हाँ, संचयी बारंबारता वाला क्या, बोलिए जी, वर्ग अंतराल। इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक ना। पचास 25 से अधिक, 45 से अधिक, 60। चलिए याद हो गया। बोलिए माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, एन के मान जो आएगा उसमें 2 से भागा देंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा दशमलव में रहेगा, उससे अधिक लेना है। उससे अधिक संचयी बारंबारता वाला देख के तब घेरेंगे इसे, समझ में आया कि नहीं। चलिए अच्छा बताइए, एफ क्या होगा, एफ जब होगा वही ना माध्यक वर्ग के बारंबारता, और जो घेरा गया वाला वर्ग अंतराल वो हो गया माध्यक वर्ग, और उसी क्या हो गया एफ, तेरा क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता। ध्यान रखो वहाँ वो एफ समझना, यही सबसे बड़ी हार्ड है। ये एफ की करेंगे माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ऊपर वाला लेना है एफ, माध्यक वर्ग की ठीक। अच्छा इससे नहीं अच्छा लग रहा समझे में, क्वेश्चन हिट करते बन जाता है ना। चलो वही ध्यान देना बेसी, ऊपरी माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। चलिए इसको उतारिए जल्दी फुर्ती, 2 मिनट में उतारिए इसको। नहीं उतारो ना, कुछ हो गई। हाँ है, इसमें बता किधर से लिखना है, इधर से देखो लिखना है, उधर से लिख दिया है, इसमें नहीं लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यहाँ से लिखेंगे 10, 25, 50, 7, 13, 5, वैसे लिख ले बुक में, तो हम समझा दिए ना। ऐसे अगर देख लेना कहने से पढ़ नहीं समझी, अरे इधर से लिखेंगे, अरे इस चीज भाई इधर लिख दे चाहे उधर लिख दे, क्या दिक्कत है, इसको सॉरी आना है। चलिए क्या पूछा है यहाँ पर, बोलिए माध्यक क्या, चलिए या कुछ समझा देंगे, 2-3 होमवर्क मार देंगे, खत्म कर देंगे इसको। थोड़ा बनाना है वर्टिकल, कैसे बनाना है, 3 घर चाहिए, को घर 3 घर। पहले ही बताइए कन्फर्म कि संचयी बारंबारता की बारंबारता है, देखो ना 10 के बाद बढ़ा फिर घट गया, बढ़ गया घट गया, जैसे मनते इसे। चलिए क्या हो गया एफ, निकालना बड़ी एफ, क्योंकि हमको पहले से पता है कि माध्यिका में एफ के काम पड़ेगा। बोलिए यहाँ की लिखेंगे वर्ग अंतराल, बोलिए यहाँ की लिख दें, ये लिखे हैं, किधर से लिखे, सार उधार से है, जल्दी देखना, 0 से 5, 5 से 10, बोलिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 20 से 25, 25 से 30, और है का ये तो लिख दिए, और कमाल है, हो गया। चलिए बोलिए 10, 25, 50, 60, बोलिए हो गया। चलिए यहाँ वो जादू देखिए, इसको जोड़ना, लेकिन जोड़ना ना है, इसको जोड़ना पड़ेगा ये नहीं क्या मान, लेकिन जोड़ना ना है तो ऑटोमेटिक देख के अपने आ जाएगा कितना आएगा, जो अभी मन में मत जोड़ना, कोई मन में देखना, बिना जोड़ ले यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है 5 है। यहाँ पर ये लिखेंगे मतलब समझना कि यही निकाले, ठीक ना, ये मतलब क्या होता है सबके योग, कुल बारंबारता, ठीक ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, ये मतलब हुआ टोटल। चलिए बोलिए पहले 10 के पता है ना कैसे निकालते हैं, बोलिए कोना कोनी,
35, 85, 7 12 92, 100, 105, 110। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए जी। बउआ इसको तू जोड़ेगा ना तो 110 आएगा, हम जोड़ लिए। और वैसे जोड़ रहे थे ना, इसी जोड़ रहे थे, वही आएगा 110। याद रखना कि जब भी आपको जोड़ना पड़ेगा ना तो मत जोड़ना, ये जोड़ के लाइन नीचे में वही आ जाएगा टोटल, तो जोड़ लो 110 से आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ सीखिए क्या निकालना हमको। बोलिए बोलिए। माध्यक निकालना है, लेकिन थोड़ा सिखा दिए कि माध्यक निकालना पड़े या बहुलक निकालना पड़े, उससे पहले फलना वर्ग निकालना पड़ेगा। फलना मतलब समझी, बहुलक तो बहुलक वर्ग और माध्यक तो माध्यक वर्ग। यहाँ क्या निकालना है? माध्यक वर्ग। क्या निकालेंगे पहले? माध्यक वर्ग। क्या निकालना पड़ेगा? तो माध्यक वर्ग के सूत्र पहले निकालने के लिए क्या लिखा है? n/2 से अधिक, n/2 से अधिक बारंबारता लाना है, संचयी बारंबारता वाला। क्या लिखेंगे? संचयी, संचयी बारंबारता वाला कौन चीज? वर्ग अंतराल। बहुत बढ़िया। बोलिए n के मान कितने? 110। लिखेंगे 110/2, लगभग 55, लगभग कि पूरे कटिए गया। 55 दूनी 110, 110 एक लिखा है से अधिक, तो 55 से अधिक। अब यहाँ देखेंगे संचय में कौन 55 से तुरंत अधिक है? बोलिए। कहेगा सर 55 से अधिक 110 है। नहीं जी, हम क्या बोले, रास्ते में से और है जी, लेकिन तुरंत अधिक, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। जैसे 55 से अधिक तो 85 मिल गया, तो यहीं रुक जाएंगे। नहीं समझी? बोलिए जी। हाँ, तो इन 55 से अधिक तो देखेगा 110, गलत हो जाएगा। नहीं, 55 से जस्ट अधिक कौन है? 85। धारा का बेटा घेर देंगे, धारा धारा एकदम घेर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। तो यहाँ समझो यहाँ की लिखे हैं? 55 से अधिक कौन ची? 55 से कौन वाला अधिक? संचय वाला। अब माध्यिका में बहुलक में बारंबारता लेते थे ना दिया, देखो उसमें कौन लेते? 50 लेते थे ना। लेकिन संजो घेरा अलग बात है कि यहाँ देखना है जी आएगा ना उससे अधिक, संचयी वाला। संचयी वाला में देखना कौन अधिक है? 55 से अधिक जस्ट कौन है? 85। 85 से घेर देंगे, यानी 10 से 15 हो गई। या नहीं समझी? तुरंत एल निकालो 10। याद आया? ठीक है। आई 15 में से 10 हो गया। रुको रुको, अच्छा जो सूत्र पर जब बैठाएंगे n/2 तो n के मान तो पता है हमरा। अब एक बच्चे को चाहिए एफ, तो एफ एकदम वही होता है, एफ में कोई चेंजिंग नहीं, एफ में कोई चेंजिंग, एफ वही। लेकिन बड़ी एफ क्या करना, जो तुरंत लिखा है बड़ी एफ, बड़ी एफ क्या होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वर्ग अंतराल की संचय वर्ग ई होता है एफ। याद रखना थोड़ा सा, याद है उसमें एफ लेते थे, फिर F1 निचला F2, इसमें F1 F2 किसमें? बहुलक में। लेकिन इसमें की करेंगे, जे घेराया बीच में बेचारा या बेचारी, तो एफ हो गया वही। लेकिन बड़ी एफ की जब चर्चा करेंगे तो जो घेराया ना बुआ, एक उपलिका वर्ग अंतराल के ओने जाके लेंगे। याद रहेगा कि ना? याद करना है। एफ के मान 35 हो गया। कितना हो गया? 35। हाँ, जे घेराया एक ऊपर जाके ओने लेंगे, सीधे बोलो एक उपलिका जिससे घेरे ओकर उपलिका बड़ी एफ लेंगे। बस घेरेंगे अलग तरीका से और लेंगे एफ के मान दूसरा। ठीक ना? घेरे हैं इससे, एफ के मान जब लेंगे तो इससे उपलिका लेंगे। ठीक, चलिए अब बताइए। एम ई बराबर, बोलिए एल प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ अब बटे एफ गुना आई। बताइए एल के मान 10 लिख देंगे। आज फिर कहेगा सर n/2, तो एन के मान यहाँ से नहीं खोजेंगे। अब मत खोजना एन के मान यहाँ से, n/2 n है रे, वही तो n/2 यहाँ लिखे, 55 नहीं लिख देंगे डायरेक्ट। अब मान है तो लिखो 10/2, तो 55 लिख दो डायरेक्ट। अब बड़ी एफ, बड़ी एफ मतलब कितना? 35। छोटी एफ होगी 50, गुना कितना घट के बढ़ गया था? 5। चलिए अब तुरका में क्रियाक्रम करो, 10 की 10 हो। 55 में से 35 गया, बोलिए बोलिए 20। 55 में से 35 गया 20, अब 20 बचे, यहाँ 5 ना है रे, 20 बचे 100। अब नीचे में 50, 50 दूनी 100, अब 10 दो 12 आंसर। देखो 10 और 15 के बीच में 12 है, आंसर सही है। इजी है ना? अच्छा पहले एक बार उतारिए इसको, स्टॉप कीजिए। ठीक है ठीक। देखो देखिए क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है जी? बोलिए ना, माध्यक निकालना है। ठीक, कल माध्यिका के एक सवाल और पढ़ा के तब शुरू करेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, चलो ये लिखा है वर्ग अंतराल। ठीक ठाक है कि ना? ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है? सवाल ओवरलैपिंग बनता है नॉन ओवरलैपिंग में? ओवरलैपिंग में ओवरलैप है, जहाँ से खत्म वहाँ चालू, जहाँ से खत्म वहाँ चालू। बताइए ये बारंबारता सच में है कि ना है? बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया घट गया, मतलब ठीक ठाक है ना? हमको क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी एफ। बड़ी एफ कैसे निकालते हैं? जोड़ जोड़ के। पहला जो लिखेंगे, पहला घर में वही लिख देंगे जो है 19 की 19। सीखो, पहला जो था वही लिख दिए। अब कौन ना कौन जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये जोड़ के यहाँ लिखेंगे। समझ रही है ना? चलो 19 की 19 से अब ये जोड़ो चाहे जोड़ो, उससे क्या दिक्कत है? बोलिए जोड़िए। 9 5 14, 2 1 3 1 4, कितना हो गया?
44, जोड़िए बोला, जोड़िए जी, 6 4 10, 7 1 8, 80, 52, मतलब जोड़ के ठीक ठाक है। 203 होगा कि ना? बोलिए जी, यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। सिंपल है, जो था लिख दिया, फिर इसी से जोड़ते गए, हो गया। चलिए एक चीज सिखाते हैं, हमको ये जोड़ना पड़ेगा, एन क्या माना, तो मत जोड़ना, यही आएगा 203, ठीक गई। चलिए आप सबसे पहले माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले चाहिए माध्यक वर्ग। क्या चाहिए? तो सीखो माध्यक वर्ग किसे निकलता है, बोलिए। माध्यक वर्ग बराबर n/2 से अधिक, n/2 से अधिक कौन सी? बारंबारता वाला कि संचय वाला? संचय वाला। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। चलिए बोलिए कितना है जोड़ के बुआ? 203/2 काटिए लगभग में बताइए। अगर 200 रहता तो 100 आता, 4 रहता तो 102 आता, लगभग लगभग कितना आएगा? 101 नहीं आएगा जी। इसको भाग दे देना बढ़िया से, लो बोलिए ना जी। 2 है क्या? 20 कट गए, 3 2 1 2, 2 5 10, 101, 101, समझो ना, अपना लैंग्वेज है, जैसे समझना। ठीक ठाक ना है जी। मतलब 101 पॉइंट कितना आया? 5 आ गया। अब 101 इतना से क्यों लेंगे? बताओ, जस्ट देखना है, जस्ट देखना है कि 101 से अधिक कौन है इसमें। ये है ना, लगले इधर मत दौड़ जाना, जस्ट ये है ना कि नहीं? अरे 101 से जस्ट अधिक है, तो बस घेर दिए। कितना? 21 से 28, अब कितना हो गया? 21 से 28। अब रुकिए बुआ, बोलिए एल का मान आ गया वाला, आई का मान कितना बढ़ा? 7। 21 से 28 कितना हो गया? 7। लिख दो डायरेक्ट 7, नहीं तो 28 - 21 बराबर 7 हो गया। एन कैसे निकाले? एल कैसे निकालते हैं? अरे एल यही होता है, एल ही माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। आई होता है माध्यक वर्ग के सीमा विस्तार। कितना एकदम फैल गया? 21 से 28 कितना फैल गया? 7। ठीक, चलिए अब रुकिए। हाँ, ई निकालना है मेन। वेरी गुड। ई नो ई बड़ी एफ जस्ट के ऊपर वाला, आ छोटी एफ जो बेचारी घेराई नहीं, वही बेचारी जो घेराई वही है ना। अब हो गया सब कुछ, लिख दीजिए अपना मान। 80 हो गया, एफ के मान 72। याद रखना है, छोटी एफ के मान जे बेचारा इसमें आया, जे एक लपेटा में आ गया वही होता है, लेकिन बड़ी एफ नहीं, अगर बाहर कूद जाता है। ठीक, बोलिए एम ई बराबर, लाज लगा कि ना रे? छोड़ दें, बन जाई। डायरेक्ट लिखना, n/2 मान नहीं लिखना 102 ऐसे ऐसे ना, डायरेक्ट लिख लेना 101.5। ठीक, 101। ठीक, उतारिए।